हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यार्थी बंधु क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 2.1। चैप्टर का नाम है बहुपद पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो चैप्टर बहुत छोटा है, अभी हो जाएगा। तो चैप्टर को करने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक पद हो वो क्या होता है? बहुपद होता है। ठीक है, तो बहुपद में क्या होता है? चर होता है और एक होता है अचर। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे दो पद है, इसका मतलब ये क्या है? बहुपद हो गया। या इसमें तीन पद है, ये बहुपद हो गया। ठीक है, बहुपद क्या होता है? बहुपद में चर होता है, अचर होता है, दोनों चीज़ मिलके ही बनते हैं बहुपद। ठीक है, तो चर किसे कहते हैं? चर कोई भी लेटर होता है, जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कोई भी लेटर हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? चर। और अचर क्या होता है? कोई भी नंबर 1 2 3 4 या -6 -8 -9 या फिर √5 0.6, ये सब क्या है? अचर है। ठीक है, अब देखो बहुपद हमें पता है क्या होता है? दो से अधिक पद। अब इसमें कंडीशन है, बहुपद तीन टाइप के होते हैं: रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, इससे अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद की घात अधिकतम घात 1 हो, जैसे 4x है, x की घात यहाँ पे क्या है? 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, तो ये क्या है? रैखिक बहुपद। और जिसमें घात 2 हो, जैसे y² - 7y, तो यहाँ पे अधिकतम घात कितना है? 2, x² + 9, इसमें क्या है? अधिकतम घात 2, तो ये क्या होगा? द्विघाती बहुपद। ठीक है बच्चों, अब तीसरा है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद क्या होता है? जिसकी घात 3 हो, अधिकतम घात 3 हो, जैसे x³ हो गया, इसकी घात 3 है, या 3 - x³ हो गया, इसकी घात भी 3 है, x की घात। ठीक, यहाँ पे 2x³ + 5, यहाँ पे x की घात 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमें आना चाहिए कि त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, या चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, या बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10, ये 2.10 है, इसमें ये दे रखा है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक ज्ञात कीजिए। px के शून्यक, देखो x होते हैं, एक y अक्ष होता है, एक x अक्ष होता है। ठीक है, तो मैं px जो x अक्ष है उसके शून्यक ज्ञात करना है, मतलब कितने हल होंगे, जितने हल होंगे इस अक्ष के उतने ही शून्यक हो गए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कुछ हमारा ऐसा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऐसे उन्होंने दिया है। ठीक है, ये y अक्ष हो गया, ठीक हो गया, ये y' हो गया, ये x हो गया, ये x' हो गया। ठीक है, अब देखो हमें एक लाइन यहाँ से गया ना, y अक्ष से गया, और हमसे पूछा क्या? px, हमसे कहा कि px का शून्य ज्ञात करना है। px मतलब x अक्ष का शून्य ज्ञात करना है। तो देखो ये लाइन जो है वो x अक्ष में कहीं भी टच करता है, कहीं भी इस लाइन को टच करता है? नहीं करता है। तो इसका x अक्ष मतलब px का शून्य कितना होगा? 0 शून्य होगा। ठीक है, इसका शून्य कितना होगा? 0। इसका शून्य हो जाएगा शून्य बराबर 0। क्यों? कोई शून्यक नहीं होगा इसका, क्योंकि ये x अक्ष पे टच ही नहीं करता ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, यहीं पे बना देता हूँ मैं सेकंड वाला। इजी चैप्टर है, खाली समझना है, इसमें करने का कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये x अक्ष होता है, ये x' होता है, मतलब इधर प्लस में होता है मान, इधर माइनस में होता है, ये आगे जाके और बढ़िया समझ जाओगे। y और यहाँ y'। ठीक है, अब देखो लाइन हमारा कुछ इस टाइप से गया है। ठीक है, इस टाइप से निकल गया है ना, ये देख लो। तो देखो इसमें px का निकालना है, x अक्ष का निकालना है। तो x अक्ष में रेखा कहाँ टच किया? यहाँ पे, मतलब एक जगह पे, यहाँ पे। तो इसका हल कितना होगा? शून्यक कितना होगा? शून्यक बराबर 1 होगा। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पे टच करता है। ठीक है, अब इसी बुक में समझ लो, उस पर करने की जरूरत नहीं है। देखो थर्ड क्वेश्चन है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन x लाइन है, तो x अक्ष में यहाँ पे एक जगह टच किया, फिर यहाँ से आके यहाँ 2 जगह हो गया, फिर यहाँ से गया 3 जगह पे टच हो गया। ठीक है, तो इसके कितने हल होंगे? 3 हल होंगे। ठीक है बच्चों, अब चौथा वाला देखो, इसमें ये x अक्ष है, x अक्ष में यहाँ पे एक टच हो गया, यहाँ पे एक टच हो गया, 2 टच, मतलब इसके कितने हल होंगे? 2। ठीक है, अब ये वाला देखो, अब इसमें देखो एक जगह टच किया x अक्ष पे, 2 3 4, तो इसके कितने हल होंगे? 4 हल होंगे। ठीक है बच्चों, अब पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एक टच हुआ, ठीक,
यहाँ पे 1 2 टच हुआ, यहाँ पे टच किया और यहाँ पे लाइन को थोड़ा सा नीचे आते हुए किया, मतलब 3 हले होंगे इसके, ठीक है। कितने, देखो यहाँ पे ये क्रॉस किया और यहाँ पे ये पार होके फिर ऊपर गया, मतलब 1 2 और यहाँ पे 1 3, इसके कितने हल होंगे 3, ठीक है। इजी चैप्टर था, आई होप समझ गए होंगे। तो ये चैप्टर खत्म होता है हमारा, इसमें कुछ था नहीं, बस समझने का था। तो अगर आपके समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।